इंडियन स्टॉक मार्केट फॉल कर जाएगा रफली 25% से अगर नेक्स्ट ईयर के जो इलेक्शन में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अगर हारते हैं तो। ये स्टेटमेंट आया है जेफरीज ग्लोबल हेड ऑफ इक्विटी स्ट्रेटेजी की तरफ से। ऐसा होगा या नहीं, इस कॉन्टेक्स्ट में मैं अपने कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहूँगा। तो इसमें कुछ पॉइंट जानना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, कभी भी एफआईआईस अपना जो पैसा है वो किसी दूसरे कंट्री या किसी पर्टिकुलर कंट्री पे वो जब इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट वो जो लोग जो है वो सब देखते हैं वो है स्टेबिलिटी। और जब भी इलेक्शन होती है तो सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है कि नई गवर्नमेंट आए या फिर पुरानी गवर्नमेंट ही है जो नए इलेक्शन में कंटिन्यू रह पाए। जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, अभी जो गवर्नमेंट है वो मान लीजिए कुछ पॉलिसीज़ या कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट्स या किसी चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रही है, मान लीजिए उसको एक्स पकड़ के चलता है। और मान लीजिए नेक्स्ट ईयर कोई दूसरी गवर्नमेंट आ जाए और वो बोल दे कि ये एक्स जो चीज़ जो पहले वाले गवर्नमेंट चला रही थी वो गलत है और हम लोग ABC या कुछ ऐसे नई पॉलिसीज़ पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो क्योंकि जो पहले एक्स जो माने जो कंट्री पहले एक्स पॉलिसी या स्ट्रेटेजी पे जो फोकस कर रहा था अब वो ABC पे करेगा, तो इसका मतलब क्या है कि एक स्टेबिलिटी नहीं मेंटेन हो पा रही है कि जो कंट्री जो है अपना पैसा किन पॉलिसीज़ या फिर किन स्ट्रेटेजी पे इन्वेस्ट करे। तो एफआईआईस ये बहुत ज़्यादा देखते हैं क्योंकि इससे बहुत बड़ा इकोनॉमी इम्पैक्ट। इसलिए कभी भी जब इलेक्शंस होते हैं और जब पुरानी गवर्नमेंट ही कंटिन्यू कर रहती है तो उससे जो है बाहर के एफआईआईस को एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट नज़र आता है। क्योंकि देखिए, जो पहले वाली गवर्नमेंट थी ऑब्वियस बात है वो नए वापस जीतने में वो जो पहले जो पॉलिसीज और स्ट्रेटेजी मेंटेन करके रखी थी उसमें कोई वापस तो चेंज नहीं करेगा क्योंकि मेजर चेंज तो नहीं करेंगे, इसीलिए उनको एक बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी नज़र आती है जो कि एफआईआईस किसी पर्टिकुलर कंट्री में इन्वेस्ट करने से पहले बहुत ज़्यादा देखते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं अज्यूम करता हूँ कि अभी जो गवर्नमेंट है वो आने वाले साल कंटिन्यू नहीं करती है या फिर मेजॉरिटी के साथ कंटिन्यू नहीं करती है, तो ऑब्वियस बात है कि हमें नेक्स्ट ईयर की जो मार्केट है उसमें वॉलेटिलिटी और करेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। लेकिन मेन फैक्ट क्या होता है, जब भी हमें कोई गलत पिक्चर दिखाई जाती है तो हम उस गलत पिक्चर पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। लेकिन एक बार अज्यूम करके चलिए कि नेक्स्ट ईयर जो है इस साल यही साल की गवर्नमेंट कंटिन्यू होती है और जो एफआईआईस को स्टेबिलिटी चाहिए वो भी मेंटेन हो जाता है, तो क्या होगा? क्या इंडियन स्टॉक मार्केट रिट्रेटेड नहीं हो जाएगा? इसको भी आपको फैक्टर इन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूजुअली क्या होता है, कभी भी कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है अगर कोई नेगेटिव स्टेटमेंट देती है तो उसको वायरल होने के चांसेस ज़्यादा है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा जल्दी तरीके से फैलती है। तो होता क्या है, इससे जो है नेगेटिव न्यूज़, चलो मान के चलते हैं कि नेक्स्ट ईयर जो है इस ये बार की गवर्नमेंट नहीं रहती है, कोई नई गवर्नमेंट आती है, तो क्या हाँ ऑब्वियस सा बात है कि आप थोड़ा सा करेक्शन हमें मार्केट में ज़रूर देखने को मिलेगा, लेकिन 25% तक का भी नहीं। लेकिन इससे क्या हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स में ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है? कुछ नहीं। सिर्फ शॉर्ट टर्म गोल्स में हल्की सी मार्केट करेक्शन आएगी और अगर करेक्शन आती भी है तो एक बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म गोल्स में कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाला। तो हमें कोई भी डिसीजंस है हमें हमेशा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में ही सोच के रखना चाहिए। लोग और एक बात नोटिस करोगे कि इस तरह के नेगेटिव इम्पैक्ट या फिर नेगेटिव न्यूज़ मैं बोलूँगा वो कब आता है, या तो ग्लोबल मार्केट या फिर इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रहा हो, या फिर ग्लोबल मार्केट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रहा हो, या फिर रिसेंटली कोई हमारे स्टॉक मार्केट में एक करेक्शन आया हो। हाँ, तो अननेसेसरी ऐसे स्टेटमेंट से अपना माइंड को डाइवर्ट मत कीजिए। और हाँ, अगर मान लीजिए इस साल ये वाली गवर्नमेंट अगर कंटिन्यू नहीं रहती है तो आपको नेक्स्ट ईयर एक वर्स्ट फेज के लिए ज़रूर तैयार रहना है, लेकिन पैनिक में कोई डिसीजन मत लीजिएगा।